हाथ ऊपर करो, हाथ हो। बॉर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर तालिबान के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने देखिए किस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। और इसका ये वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के फौजी तालिबान के आगे अपने हथियार डालते हुए नजर आ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पड़ोसी मुल्क को वाज़े कर दिया है कि अफगान हुकूमत को TTP के खिलाफ ठोस पॉलिसी अपनानी होगी। दो अमली नहीं चलेगी, दो नंबरी नहीं चलेगी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बदकिस्मती से TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है और वहाँ से पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। तोड़ हमले करने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं और 5 अफगान तालिबान मारे गए। ने तालिबान की सपोर्ट की और ये जो उनके मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि हमने अमेरिका को और सोवियत यूनियन को किया, उस रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट ना होती या पाकिस्तान की बैकिंग इस सारी एक्सरसाइज के अंदर, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के अंदर ना होती, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर ये लोग सक्सीड हो सकते थे? बिल्कुल मुश्किल था उस चीज के अंदर। अब दोहा अकॉर्ड के अंदर एक जेन्युइन चीज सामने आई। तो से निपटने का वक्त आ गया है और उनके लिए कोई छूट नहीं जो है वो देनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वो कौम है जो 40 साल हालते जंग में रही है, जिन्होंने अपने मुल्क से रूस और अमेरिका को मार भगाया, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। आप देखिए कि रूस और अमेरिका जो है ना वो साइबेरिया ठंडी इलाकों से आए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों से बड़े जाहिल दुनिया में और कोई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर पाकिस्तानी डींगे हाँक रहे हैं कि हमारी आर्मी दुनिया भर के अंदर नंबर 1 की आर्मी है, वहीं पर यही नंबर 1 की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की आर्मी तालिबान के सामने घुटने टेकती हुई दिखाई दे रही है। और सोशल मीडिया के ऊपर अफगानिस्तान के लोगों ने वीडियो शेयर करके बताया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के सैनिकों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण किया है और तालिबानियों के सामने उन्होंने अपनी पतलूनें तक उतार दी हैं। थंबनेल के अंदर भी आप सभी ने वो फोटो देखी होगी जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों के जवानों को जो है वो बिना कपड़ों के बिठाया गया है और उनको जबरदस्त फटकार लगाई जा रही है तालिबान की तरफ से। और यहां सारी जो पाकिस्तान की हेकड़ी है वो निकल चुकी है, परंतु पाकिस्तान की मीडिया है और पाकिस्तान के लोग हैं वो अब भी अपनी आर्मी को नंबर 1 आर्मी मानते हैं। हालांकि इनकी आर्मी नंबर 1 तो आर्मी है ही, वो इस काम में है कि ये आर्मी जल्दी ही सरेंडर कर देती है अपने दुश्मन के सामने। जैसे भारत के सामने सरेंडर किया था, अब तालिबान के सामने भी सरेंडर कर दिया है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ने तालिबान की सपोर्ट की। और ये जो उनके मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि हमने अमेरिका को और सोवियत यूनियन को किया, उस रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट ना होती या पाकिस्तान की बैकिंग इस सारी एक्सरसाइज के अंदर, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के अंदर ना होती, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर ये लोग सक्सीड हो सकते थे? बिल्कुल मुश्किल था उस चीज के अंदर। अब दोहा अकॉर्ड के अंदर एक जेन्युइन चीज सामने आई कि जी आपकी जो टेरिटरी है वो कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये पाकिस्तान का एक जेन्युइन कंसर्न है। अब उस जेन्युइन कंसर्न्स के अंदर अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बात करती है उनसे कि आपकी तरफ जो लोग रहते हैं वो हमारे फोर्सेस को भी शहीद करते हैं, वो हमारे लोगों को भी शहीद करते हैं और यहाँ पे आके इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, आप उसको रोकें, तो मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात किस चीज के आए? एक को ये कहना है कि नहीं होने देना, और जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है वो चाहते क्या है आपसे? वो क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत की रेट को वो एक्सेप्ट करते हैं? अगर तो वो एक्सेप्ट करके उसके अंदर आते हैं तो आप निगोशिएशन कर लें। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमने यहां पे एक अपना सिस्टम रखना है, हमने सॉफ्ट बॉर्डर रखना है, हमने यहां के ऊपर जो है जो इलाका गैर का एक कॉन्सेप्ट हमने रखना है, हमने अपनी मर्जी के मुताबिक यहां पे चीजें चलानी है, आपकी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन उस पर आएगी नहीं, तो क्या रियासत जो है इन डायलॉग्स के ऊपर जाएगी? अगर ये नामुमकिन चीज है तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप अफगानिस्तान को कहें कि भाई साहब
हमने आपकी मदद की, आज भी हम आपके साथ हैं। आपने और हमने हमेशा एज ए नेबर के तौर पे रहना है। आपके लोग हमारे पास है, ट्रेड आपके साथ है, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा एक आपसे मुतालबा ये है, और जो हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं उन्होंने भी उन्हें कहा है कि आप इनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही और हैं, दूसरे वो लोग जो हैं कि अगर वो पाकिस्तान के उस पेरिफेरिया के अंदर आकर रियासत के नीचे रह के चीज करना चाहते हैं तो रियासत डायलॉग करे। अब ये कहना कि जी रियासत डायलॉग भी करे और उस चीज के अंदर करे जो आपकी नामुमकिन है, तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर हमें इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्लियर स्टैंस लेना चाहिए। और वो स्टैंस मेरा ख्याल है कि 2014 के अंदर जब आर्मी पब्लिक स्कूल का आया था, नेशनल एक्शन प्लान के एक नीचे बना था, उन्हीं 20 पॉइंट्स को आपको आगे लेके चलना चाहिए। जो रियासत की रिट के नीचे आके रहे, आप उससे बात करें, उसके हकूक को प्रोटेक्ट करें, और जो नहीं मानता उसके मुताबिक से निपटने का वक्त आ गया है और उनके लिए कोई छूट नहीं जो है वो देनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वो कौम है जो 40 साल हालते जंग में रही है, जिन्होंने अपने मुल्क से रूस और अमेरिका को मार भगाया, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। आप देखिए कि रूस और अमेरिका जो है ना वो साइबेरिया ठंडी इलाकों से आए हैं। इनका वास्ता बड़े पाकिस्तान फौज के साथ। सो पाकिस्तान फौज जो है, जो अफवाज है हमारी, बेसिकली वही इनके साथ थी, तो रूस भी भागा और अमेरिका भी भागा। आपने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आते रहे कि पाकिस्तान अफवाज जो है पाकिस्तान की, उनकी जो है वो मदद की वजह से और उनके साथ की वजह से इन लोगों ने उनको शिकस्त दी है। और अब ये अपने ही मौसनों को जो है वो सामने आ गए, तो अब इनको लग पता जाएगा, क्योंकि इनका कभी पाकिस्तानी अफवाज के साथ वास्ता नहीं पड़ा। सर, हम तो कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, और अब जो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। मंगल के रोज जब पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तभी इन्होंने पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, और 24 घंटों के अंदर अंदर वो अपनी मतलब अफगान तालिबान को लेकर टैंके और तोप लेकर जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट जाएगा कि दो इस्लामिक कंट्रीज, दो इस्लामी ममालिक जो है वो जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं? ऐसा वाकया आज से 1400 साढ़े 1300 साल पहले भी हुआ, जब यजीद जो है वो डट गया हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। तो ये बरादर इस्लामी ममालिक के आमने सामने आने की बात तो नई नहीं है, लेकिन बात वही है कि वो लोग किसी के इशारे पे चल रहे हैं। आपने मीर सादिक और मीर जाफर का तो सुना ही होगा। इन लोगों को हमेशा सपोर्ट किया, इन लोगों को यहाँ से ही गंदम जाती है, इन लोगों को यहाँ से ही बरामदात जाती है। आपको पता है अफगानिस्तान को जो अपनी इंपोर्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते लेके जानी पड़ती हैं, और इवन जब ये जंग के हालात थे तो उनको जितनी भी सपोर्ट थी वो पाकिस्तान के रास्ते से गुजर के जाती थी। और अब ये जो है वो ममालिक जो हमारे दूसरे दुश्मन ममालिक हैं, उनकी बातों में आके पाकिस्तान के सामने खड़े होंगे, तो पाकिस्तानी अफवाज भी गुज़श्ता 40-50 साल से हालते जंग में है। और जो जंग हमारी अफवाज ने लड़ी है अपने ही लोगों के खिलाफ, लाइक जो दहशतगर्दी कर रहे हैं या जो हालात को पुरअमन नहीं रहने देते, तो वो फौज जो है वो तो बहुत ज्यादा महारत रखती है। ऐसे जो 2 टके के अपने घरों से भागे हुए मुजाहिदीन सो काल बने हुए, तो उनको तो अफगान तालिबान जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों को जो है टारगेट कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हम वजीरिस्तान की बात करें, हम KPK की बात करें, तो हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी आर्मी को अपनी जानों के नजराने पेश करना पड़ रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से ये मेरा तो मानना है कि अफवाज पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारी बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बट अवाम के साथ के बगैर जो है ना हम कोई भी किसी भी महाज पे कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में जो आजकल एक शिद्दत पसंदी आ गई है, और उनको भी गलत अनासर जो हम अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसी सूरत हाल